आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है और अब इस आतंकी का हिसाब होगा। एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जस्टिस एके सीकरी जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। सीकरी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अगर कानूनी पहलुओं को समझा जाए तो आतंकी तहव्वुर राणा को किस तरीके से कानूनी सहायता मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर एक खूंखार आतंकी है, 170 से अधिक मौतों का जिम्मेदार है। ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उसके भी अपने अधिकार हैं। ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही। आपको याद होगा कि इस घटना में जब ये हुई थी और जो एक आतंकवादी पकड़ा गया था और उसको भी ठीक है, उसको फांसी की सज़ा जरूर हुई थी, बट फांसी की सज़ा तब हुई जब पहले अपना सेशन कोर्ट में उसको कन्विक्ट किया गया। सेशन कोर्ट के बाद उसने अपील की हाई कोर्ट में डिसमिस हो, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। जी तो हमारी कंट्री में हम इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और जो रूल ऑफ लॉ एक बहुत ज़रूरी है, जिसमें यह है कि चाहे वो कोई आतंकवादी हो या उसने किसी की तरह का अपराध किया हो और कानून को तोड़ा हो, उसको हक है कि अपने पक्ष रखने का। और हमारा एक आर्टिकल 21 है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो कहते हैं नो man can be punished no man can be deprived of his life and liberty except by the process of law। जी यानी कि किसी को आप कैद करना चाहें या किसी को चाहे फांसी या कोई भी सजा देना चाहें, वो प्रोसेस ऑफ लॉ से ही हो सकता है। और प्रोसेस ऑफ लॉ है कानून, कोर्ट में। तो जब तक कोर्ट में अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक वो नहीं दे सकते। तो वो ये जो अधिकार है एक आतंकवादी को भी है। तो इसलिए अब एक चीज़ तो ये है कि आतंकवादी अपना वो कर सकता है जो भी। और जब जैसे आपने बताया, जो मैंने बताया कि पहले भी ये हुआ था और उसका गया सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, और वो अपना केस खुद नहीं लड़ सकता। उसका या बाहर से है, वो यहाँ के वकीलों को नहीं जानता या उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये भी एक हमारा लीगल एड का प्रोसेस है और जो क्रिमिनल जस्टिस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि उसको जो अपराधी है उसको पूरी कानूनी सहायता भी दी जानी चाहिए, ताकि उसका केस एक अच्छी तरह से पक्ष उसका रखा जा सके। तो उसके केस में भी गवर्नमेंट ने वकील, लीगल सर्विसेज से वकील मिला था जिसने उसको केस आखिर तक लड़ा था। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में तो एक बहुत नामी वकील उनकी तरफ से किए गए थे, मिस्टर राजू रामचंद्रन, जो उन्होंने उनकी तरफ से केस लड़ा था। उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली थी, उसकी फीस गवर्नमेंट देना चाहती थी, जिनका 7 लाख से ज्यादा का बिल बना था। तो उन्होंने कहा था मैं नहीं लूंगा। पर ये एक अधिकार की बात है, मौलिक अधिकार की बात है, जो सबको मिलते हैं जी और इट्स ए पार्ट ऑफ आवर रूल ऑफ लॉ। और मैं ये कहूंगा कि इन ए वे, देखिए, जब भी इस तरह का काम होता है, जैसे सबने देखा जिस तरह से ये अटैक हुआ था 26 नवंबर का, और सबको पता है, और कईयों ने ये कहा कि सब कुछ सामने दिख रहा था, टीवी पे आ रहा था। तो ऐसे लोगों को आप कानून में 2-3 साल और उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च के क्यों करते हैं इनको? इसके तो उसी वक्त फांसी हो जानी चाहिए थी। सब कुछ प्रत्यक्ष था, सब कुछ सामने था। पर यही एक बात हो जाती है कि यही जो मैंने कहा, ये जो अधिकार की बात है और जो रूल ऑफ लॉ है, और ये एक्स्ट्राडिशन जो इसका हुआ राणा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हमने उसको एक दिन के अंदर फांसी दे दी होती और कोई कानून से उसके सेशन कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक ना हुआ होता, तो आज इसका एक्स्ट्राडिशन ना हो पाता। क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में अब ये एक जो देशों में, जैसे हमारी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स से है, इसमें जो हुआ, तो इसमें एक ये बहुत जरूरी है कि जिस कोर्ट में वो भेज रहे हैं, जिस देश में भेज रहे हैं, उसकी जो न्याय प्रणाली है वो ऐसा है कि उसको न्याय दे पाएगी। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया रूल ऑफ लॉ को लेकर, अब ऐसे में बात की जाए महत्वपूर्ण सबूतों को लेकर, तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सबूत है जिनके आधार पर तहव्वुर राणा को फांसी होगी? ये देखिए, ये तो नहीं कह सकते आज, ये नहीं कह सकते कि उसको फांसी होगी, क्या होगी। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, क्या उसके खिलाफ वो साबित हो जाएगा जुर्म। तो इसमें आप एक चीज देखिए, 2-3 चीजें जो कानूनन आती हैं और उसके खिलाफ जो केस भी एक अच्छा बन जाता है, वो ये है। पहली बात तो ये है कि जो एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी भी होती है, देखिए, मैं थोड़ा सा आई विल टेक ए स्टेप बैकवर्ड, मैं जाता हूं कि एक आदमी जो बाहर से कोई आया
जी और यहाँ जैसे इसमें वहाँ से पाकिस्तान से आए और उन्होंने ये अटैक किया और बाकी तो मारे गए, एक पकड़ा गया तो उसको फिर कानूनन सज़ा हुई, उसको फांसी हुई। और राना पे ये इसके खिलाफ ये जो है इसका अपराध ये कहा गया है कि जो इस पे है कि कोई तुमने उनको वहाँ से सहायता दी थी, और इसको हम कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, और क्या कि एंड इसको अपने इसमें लैंग्वेज मिलते हैं, मटेरियल सपोर्ट दी थी उसके लिए। तो ये तो नहीं था, इसने काम नहीं किया, बट कॉन्स्पिरेसी करना या मटेरियल सपोर्ट देना टेररिस्ट को जिन्होंने काम किया वो भी एक अपराध है। तो जो इसके खिलाफ ये जो मटेरियल सपोर्ट देने का है वो साबित होगा नहीं होगा, ये मेनली होगा उसका ये लड़ा जाएगा। और अगर ये साबित हो जाता है तो उसकी सज़ा वही है जो जिसने अपराध आके किया है या जिसने वहाँ पीछे बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया, उनको सेम, दे आर ऑन द सेम पेडेस्टल, उनकी सेम वो है। अब इसमें जो एक इसमें सब जानते हैं और जो जिस तरह से ये केस चला है, जो हुई कि ये अपना अमेरिकन अदालत में भी इसके खिलाफ फैसला चला था, इसके खिलाफ केस चला था। अच्छा, उसमें अब अमेरिकन अदालत में जो केस चला था उसमें यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिकागो में था ये केस, और उसमें ये हुआ था कि इसमें उसके खिलाफ यही इल्ज़ाम लगा था कि आपने, एक तो था कॉन्स्पिरेसी टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट, कि आपने कॉन्स्पिरेसी की है मटेरियल सपोर्ट, दूसरा कि आपने प्रोवाइड किया है मटेरियल सपोर्ट। दोनों चीज़ों में फ़र्क, एक में कॉन्स्पिरेसी और एक में सचमुच प्रोवाइड करना। तो उसमें जो यूएस कोर्ट थी, जो शिकागो कोर्ट, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट पे तो उसको सजा दी जी। पर वो जो उसका जो दूसरा अपराध उसके खिलाफ जो उसके खिलाफ जो चार्ज लगा था कि आपने मटेरियल सपोर्ट दिया, उसमें उसको छोड़ दिया था जी। ये एक बहुत अहम बात है। बट इसका बाद में क्या हुआ, अच्छा उसको उसकी सजा हुई, बट इसके साथ इसका एक और वो एक साथ में इसके साथ डेविड कोलमैन हेडले, उसकी भी दोनों ने इकट्ठे मिलके किया था। तो बाद में वो अप्रूवर बन गया जी। यूएस कोर्ट में अप्रूवर क्या होता है कि दो अपराधी हों जी, और दोनों अपराधियों ने किया हो, और कई बार जहां तक कॉन्स्पिरेसी की बात होती है कि ऐसे कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी इज ऑलवेज कमिटेड इन डार्क, क्योंकि दो लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं हम ये अपराध करेंगे, किसी को, आम आदमी को तो पता नहीं चलेगा, तो उसका सबूत मिलना इतना आसान नहीं होता। तो इसमें नॉर्मली पुलिस क्या करती है कि अब दो अपराधियों में किसी एक को अगर पकड़ ले और वही दूसरे के खिलाफ सबूत दे दे जी, तो आसान हो जाता है। तो उसमें यूएस को जो पुलिस थी उन्होंने जिसको ये जो हेडले था उसको अप्रूवर बना लिया, और उसने फिर बयान दिया, उसने ये कहा कि अप्रूवर बन के, ये नहीं है कि उसकी सजा वो हो गई, खत्म हो गई, पर उसको सजा कम मिल जाती है कि तुमने कानून का सहायता की है और अपना अपराध मान लिया है, और साथ साथ ये भी बता दिया कि कौन अपराधी है। सर, जिस तरीके से अपराध मानने का जिक्र आप कर रहे हैं, तो तहव्वुर का कन्वेंशन 26/11 में जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, क्या उसकी पोल खोल देगा? हाँ, ये चीज, ये सबसे अहम चीज तो आज हमारे देश के लिए जो एक पॉलिटिकल है, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसमें उसी जिक्र को, आपने पूछा, एक लाइन में उसको खत्म करूंगा। तो हेडले ने ये बयान दिया कि इसमें वही पूरी तरह शामिल था और हमने मटेरियल सपोर्ट भी दी थी, तो उसकी वजह से ये उसका ये केस दोबारा खुला जी। तो ये जब बयान है हेडले का और वो वहां दिया है, उसकी वजह से अब हमारे पास इंडिया में, और ये सबूत दे सकती है हमारी कोर्ट की, देखिए वो अब पता नहीं है कि हेडले को ला पाएंगे, वो यहाँ आके भी देगा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ की न्याय प्रणाली से ये दोबारा से केस शुरू होगा। उसने यूएस अदालत में जब एक्स्ट्राडिशन होना था, उसने ये पॉइंट लिया था कि जी इस केस में तो मुझे आज ऑलरेडी यूएस कोर्ट ने मुझे पनिश कर दिया है, तो दोबारा पनिशमेंट क्यों उसी अपराध की, क्योंकि इसको हम बोलते हैं डबल जेओपर्डी, एक अपराध का आप दो बार सजा नहीं दे सकते जी। तो उसने ये एक डिफेंस भी लिया था यूएस कोर्ट में, जो यूएस कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो डबल जेओपर्डी करने के लिए वो एक ही देश के एक कानून में दोबारा नहीं दे सकते। ये नहीं है कि अगर यूएस ने दिया, यूएस का और चार्ज था, तो इंडिया में उसका जो उसने किया वो खत्म हो गया। तो इसलिए ये चीज़ उसकी उसकी ये वाली दलील को नकार दिया है यूएस की कोर्ट ने भी, और अब सुप्रीम कोर्ट तक फैसला मानने हो गया है। तो वो अपनी ओर से मुझे लगता है ये जरूर दलील देगा कि मेरी वो हो चुकी है, परंतु यहाँ की न्याय प्रणाली को अब उसको फेस करना पड़ेगा, और उसमें अगर हेडले या वहाँ का भी वो कानून आके ये हो जाता है कि भाई देखो इसने मटेरियल सपोर्ट दी थी,
और उसमें ये तो एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि उसकी अब इंटेरोगेशन होगी। अब आपने देखा है कि कल कोर्ट में उन्होंने पुलिस रिमांड मांगी है, अपना एनआईए ने, तो 20 दिन की रिमांड मांगे, तो उसको नेचुरली उसमें वो उसको इंटेरोगेशन करेंगे। तो हो सकता है जो आपने जब दूसरा सवाल पूछा, इंटेरोगेशन में ये भी आ जाए कि इसमें वहाँ के पाकिस्तान की पॉलिटिकल का और जी। या उनकी आर्मी का उसका कितना हाथ था। देखिए जी। ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। जी। वो इसमें अगर कोई ऐसी बात आती है और ऐसी बात थी, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज भारत को मिल सकता है। जी सर, बिल्कुल सीकरी सर, देखना भी होगा कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है और ट्रायल किस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा का होता है, ट्रायल के बाद क्या कुछ सजा आतंकी को सुनाई जाती है भारत में। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।